बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको हैमर मिल बता दिए थे पिछले वीडियो में। आज हम उसके अगला टॉपिक चलते हैं, क्या चाहिए हमारा बॉल मिल। बॉल मिल जैसा कि हमने जाना था कि ये मैकेनिकल ऑपरेशन का टॉपिक है और ये ग्राइंडिंग में आता है। किस में आता है? ग्राइंडिंग में। ग्राइंडर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए, हमने जैसा कि कहा था आपको, हम फिगर ऑलरेडी पहले से बना कर रखते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फिगर पर आते हैं और इसको समझते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं बॉल मिल के बारे में। उससे भी आज का इस वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। चलिए बॉल मिल क्या आती है? ग्राइंडर में आता है ये काम। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्राइंडर किसे कहते हैं। हैमर मिल में हमने आपको बताया था ग्राइंडर किसे कहते हैं। ग्राइंडर क्या होता है? ग्राइंडर होता है कि जिसको हम बड़े पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, जिस विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर ये पार्टिकल है और इसके ऊपर हम ऊपर से हैवी मेटल गिरा दे रहे हैं तो ये दो भाग में बढ़ जा रहा है। ठीक है, जिसको कहते हैं इम्पैक्ट या अट्रैक्शन। इसलिए बॉल मिल जो हमारा काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करते हैं? इम्पैक्ट और अट्रैक्शन, या फिर आप अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं या फिर आप इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको अगर दोनों याद है तो दोनों लिखना, दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या काम करते हैं? बॉल मिल के चलिए वर्किंग के बारे में जानते हैं, कैसे वर्क करता है। ये क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल शेप में बना हुआ रहता है और एक एक्सिस पर ये काम करता है। ये होता है ना, ये लाइन आप पढ़ेंगे, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, इसे एक्स एक्सिस पर होता है और ये क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल शेप में रहता है और स्मॉल एंगल से इंक्लाइन रहता है। कैसे रहता है? स्मॉल एंगल से इंक्लाइन रहता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर वाला थोड़ा ऊंचा भी इधर स्मॉल एंगल, यानी कि 15 डिग्री 20 डिग्री पर ये भी स्मॉल एंगल बहुत ही इंक्लाइन रहता है, जिससे जो कि बॉल जो है एक ही जगह पर स्थिर है और बार बार एक ही जगह पर मारे घूमे। ठीक है, बॉल मिल से पता चल रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे बॉल होंगे, जिसकी बहुत ही हैवी मेटल का बॉल रहता है, स्टेनलेस स्टील का बॉल लगा हुआ रहता है। ये जो हमारा लार्ज बॉल है, इसमें दो तरह के बॉल लगे हुए रहते हैं, एक स्मॉल बॉल रहता है और एक लार्ज बॉल रहता है। ठीक है, और ये स्मॉल बॉल से जो कि लार्ज बॉल से जो कि नहीं टूटते, जो कि नहीं लगते, वो स्मॉल बॉल से टूट जाता है। और इसमें जो हमारा बॉल की प्रेजेंटिविटी है, जो प्रेजेंट इसमें रहता है, जितना मशीन का वेट है उसका 30 से 50% हमारा बॉल ही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि उसका 50% हमारा बॉल का वेट हो जाएगा। इसलिए जितना मशीन का वेट है उसका आधा 30 से 50% क्या होगा, उसमें बॉल प्रेजेंट रहेगा। स्मॉल बॉल और लार्ज बॉल मिलाकर बोल रहे हैं दोनों। ठीक है, और ये जो बॉल का डायमीटर रहता है वो 12 to 1.5 mm तक का रहता है। स्टैंडर्ड स्टील बॉल रहता है, लोहे का रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील जिसमें जंग नहीं लगता। और इधर से क्या चीज करते हैं? फीड डालते हैं। क्या चीज डालते हैं? फीड। और ये थोड़ा इंक्लाइन रहता है ताकि ये सीधे इसे गिरे, यानी कि एक जगह जगह ना हो। और 21 एंगल पे इंक्लाइन रहता है 60 डिग्री पर। ठीक है, और इधर भी इंक्लाइन रहता है कि इससे रहता है। ठीक है, ताकि नीचे गिरे। ये किस एंगल पर इंक्लाइन रहता है? 30 डिग्री पर। ये सब आपको इस टॉपिक में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये सब ध्यान दीजिए। ठीक है, किस डिग्री पे एंगल कौन सा इंक्लाइन है, और ये भी बहुत ही स्मॉल एंगल से इंक्लाइन रहता है, जैसे कि आप 10 डिग्री 15 डिग्री बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे जानते हैं अब इसका वर्किंग क्या होता है। ये मैं आपको बताएंगे प्रिंसिपल क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया, प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन के वर्क पर ये काम करता है प्रिंसिपल। ओके, चलिए वर्किंग, इधर से हम फीड डाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फीड आ रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था क्रशर के जितने प्रोडक्ट हमें निकालते हैं इक्विपमेंट से, वो सभी हम ग्राइंडिंग में डालते हैं। फिर दूसरे प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। ये हमारा क्या चाहिए? फीड प्रोडक्ट हमने यहाँ पर लिखा है फीड मटेरियल। ठीक है, और ये जब ये क्या चीज करेगा? राउंड करेगा।
क्या करेगा, राउंड करेगा। और इसका जो रोटेशन पर मिनट होगा बहुत ही मीडियम होता है, ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मीडियम होता है। जैसे कि ज़्यादा हाई भी रोटेट नहीं करेगा, ना ही ज़्यादा लो रोटेट करेगा, जी करेगा मीडियम साइज पर रोटेट करेगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं 150 से 300 RPM तक, RPM रोटेशन पर मिनट तक ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, हम आपको अभी हाई लो और मीडियम किसलिए बोल रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं। हाई लो मीडियम हम किसलिए बोल रहे हैं कि ये मीडियम पर ही वर्क करता है। और आगे जैसे ही ज़्यादा इसका स्पीड हाई होगा तो ना तो इसका हमारा वर्क कंप्लीट होगा, और जैसे ही लो हुआ उस पर एकदम मीडियम साइज पर, इसे बहुत ध्यान देना की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ से हमने फिर डाला, ये हमारा क्या चीज़ करेगा, राउंड करेगा। ठीक है, गोल घूमेगा। जैसे मैंने बताया गोल 150 से 300 RPM तक घूमेगा। जैसे ही गोल घूमेगा तो ये जो हमारे बॉल हैं एक दूसरे के ऊपर क्या चीज़ करेंगे, इसके ऊपर बार बार टकराएंगे हमारे प्रोडक्ट पर। ठीक है, हमारे मटेरियल पर, जिससे कि वो दो भागों में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे भागों में। जो हमारा छोटा स्मॉल बॉल है वो भी बार बार इस पर टकराएगा, क्या चीज़ करेगा, टकराएगा। ठीक है, जिससे कि वो भी स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उतना भी हमारा है ये यहाँ से बाहर निकल आएगा। जैसे कि जैसे जस्ट लाइक आप मिक्सचर मशीन देख लीजिए, ढलाई में जो हमारा घर ढलाता है, ठीक है ना, उसमें जो मिक्सचर मशीन रहता है वो कैसा रहता है, जस्ट लाइक एकदम उसी की तरह रहता है। ठीक है, एंगल बना हुआ रहता है उसमें, और अंदर में क्या चाहिए, उसमें दोनों तरफ से आउट कमिंग नहीं आता है, उसमें दोनों तरफ से आता है, फीड निकलता है और उससे प्रोडक्ट निकलता है। उसमें क्या फीड भी उसी में डालते हैं, प्रोडक्ट भी उसी रास्ते से निकालते हैं ना, लेकिन इसमें फीड दूसरे साइड से डालेंगे और प्रोडक्ट दूसरे साइड से निकालेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक द मिक्सचर मशीन की तरह आप काम कर सकते हैं, जो कि ढलाई में हमारे यूज होता है। उसी की तरह ये राउंड करेगा, और फिर हमारा उसके अंदर बॉल लगा रहता है ना, इसके अंदर बॉल लगा रहता है, तो उसके अंदर एक बड़ा सा हमारा मिक्सचर मशीन मिलाने वाला रहता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक द मिक्सचर मशीन की तरह ये स्मॉल एंगल पर एक इंक्लाइन रहता है, ये होलो सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रहता है। आपसे किचन में पूछ सकता है या बॉल मिल कैसे टाइप में रहता है, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में रहता है। ठीक है, और ये बहुत ही स्मॉल एंगल से इंक्लाइन रहता है। यहाँ का एंगल 60 डिग्री होता है, यहाँ का एंगल 30 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि हमने हाई, लो और मीडियम किस लिए बोला था, और इसके बारे में हमें पढ़ना है। एक टॉपिक है इसका, क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल। इसके लिए हम आगे अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जब तक हम अब इसको बताते हैं, आप अगर इसको फिगर को बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ बना लीजिए, हम अभी आते हैं 2 मिनट में, जस्ट लाइक द 5 सेकेंड। चलिए, तो हम आपने लगता है फिगर बना लिया। चलिए देखिए, हम अभी इसको रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्यों मिटाते हैं, हम आपको बताते हैं हमने हाई और लो किस लिए लिया था। ये देखिए, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट कर लीजिएगा। बॉल का डायमीटर कितना होता है, 12 टू 1.5 mm तक, जो हमारा प्रेजेंट 30 to 50% तक प्रेजेंट होता है, और एक प्रिंसिपल पर इम्पैक्ट इन अट्रैक्शन पे काम करता है। इसमें कंपोनेंट हम तो बताया था क्या था, ये ड्राइवर है, इसको ले लीजिएगा, ड्राइवर है। ठीक है, और ये सेल है, ये भी स्टैंडर्ड स्टील का बहुत ही हेवी मेटल बना हुआ रहता है। ठीक है, और ये ड्राइवर है जिसकी मदद से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, ड्राइवर किया। ठीक है, चलिए फिगर हो गया तो हम इसको रिसर्च कर देते हैं। देखिए, हमने आपको क्यों बताया था हाई और लो मीडियम का मतलब, इससे भी एक टॉपिक आता है, मतलब इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये रहा, ये हमारा बॉल है। ये समझ लीजिए कि ये बॉल शेप का क्या चाहिए, सेल है, बॉल मिल का बॉडी, और ये अंदर उसके बॉल है। ठीक है,
भी हम आपको बताते हैं। अभी एक ट्राई करते हैं। देख लीजिए, ये समझ लीजिए आपके हम एक प्रयोग के लिए लेकर आए। ये क्या चीज़ है? बॉल है, जो कि हमारा बॉल मिल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर के बॉल रहते हैं। ये समझ लीजिए बॉल है और इसके अंदर ये सारे बॉल हैं, ठीक है। ये इसको जब हम लो स्पीड पर घुमाएंगे, क्या चीज़, ये बहुत ही लो है, ये बहुत ही हाई है और ये मीडियम साइज है, ठीक है। समझ लीजिए कि ये बॉल है और ये उसका सेल है। ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। कैसे ऐसे घूम रहा है? ये अगर ऐसे घूमेगा तो ये भी ऐसे घूमेगा। अगर जैसे कि ये ऐसे एक साइड घूम रहा है, इसके अंदर ये बॉल रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको बहुत ही स्लोली घुमा रहे हैं तो क्या हमारा ये जो बॉल है वो घूम रहा है? नहीं ना घूमेगा। कैसे करेगा? ये अपने जगह पर ही स्थिर रह जाएगा। किसके कारण? ग्रेविटी फोर्स के कारण। जिसके नीचे ये ग्रेविटी फोर्स लग रहा है उसके कारण ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। लो अगर पोजीशन में हम इसको घुमाएंगे तो हमारा जो लो पोजीशन है वो उसको कहते हैं कैस्केडिंग, ठीक है। तो ये जो हमारा लो पोजीशन है, लो पोजीशन पर जो हमारा वर्क करता है उसको कैस्केडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए, ये जो हमारा है ये अगर ऐसे पार्टिकल रह जाएगा, वो पूरा यानी कि राउंड ऐसे नहीं करेगा और ना ही कि ऐसे गिरेगा। यानी कि इसको बहुत ही स्लोली घुमाएंगे तो आप समझ सकते होंगे कि ये बहुत ही ऐसे नीचे रह जाता होगा, ठीक है। ये यानी कि यहीं पर ये ऐसे घूम रहा है और ये यहीं पर है, तो ये क्या चीज़ कैस्केडिंग हो जाएगा। और हाई में हम आपको बताते हैं, इसको जैसे कि हम पूरा हाई में ऐसे घुमा दिए तो क्या चीज़ करेगा? ये बहुत ही हाई में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। क्या चीज़ ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये पूरा इस पर कवर करेगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फिर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ही स्पीड में घूम रहा है तो ये पूरा ऐसे कैसे करेगा, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज़ नहीं टूट पाएगा। यही हमारा बॉल मिल ऐसे ऐसे घूमता रह जाएगा पूरे की तरह से, ठीक है ना। जिससे हमारा वो जो प्रोडक्ट है इसके अंदर का वो बीच में ही रह जाएगा या फिर इसी के साथ ये घूमने लगेगा और इसमें भी नहीं टूट पाएगा, ताकि यहीं पर ये रह जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा मोड़ा जो फोर्स लगेगा ऊपर से बस उतना ही, ठीक है। इसी को कहते हैं हमारा, क्या चीज़ बोलते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूज। नहीं, क्या सेंट्रीफ्यूज इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको तो कैस्केडिंग बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कैटरेक्टिंग। इसको कैटरेक्टिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। क्या कि सेंट्रीफ्यूज इसलिए क्योंकि ये सेंटर के बाहर की तरफ अपना फोर्स लगाना चाहेगा। क्या चीज़ फोर्स लगाना चाहेगा? सेंटर के बाहर। ये जब इसको बॉल ऐसे घुमाएंगे ये पूरा ऐसे घूमेगा, ये भी बॉल हमारा पूरा घूमेगा, ये बॉल ऐसे घूमता है तो ये बाहर फेंका जाएगा। तो इसको इसलिए नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूजी फोर्स। सेंट्रीफ्यूजिंग, ठीक है। सेंट्रीफ्यूजिंग, सेंट्रीफ्यूजिंग जिससे कि हमारा जो पार्टिकल है इसमें भी, अब देखिए हमने बोला था मीडियम, ठीक है। मीडियम क्या होगा? ये बहुत ही ना तो हाई घूम रहा है, ना ही स्लो घूम रहा है, ना ही कि लो घूम रहा है। क्या घूम रहा है? मीडियम में। ऐसे मीडियम में घूमेगा, ये यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ से गिरेगा, फिर यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ से गिरेगा। जैसे कि ये क्या चीज़ हमारा ये है, फिर यहाँ से ये बॉल है, यहाँ से जाके फिर नीचे गिरेगा, यहाँ से जाके फिर नीचे गिरेगा। और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो बार बार इस पर गिरेगा, बार बार इस पर गिरेगा, बार बार इस पर गिरेगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट बार बार टूट जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से जो प्रोडक्ट है ये बार बार ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, बार बार ऊपर जाएगा बार बार नीचे गिरेगा मीडियम साइज पर, ठीक है। इसी को हम इसी पोजीशन को कहते हैं कैटरेक्टिंग। कैसे बोलते हैं? कैटरेक्टिंग, ठीक है। इसलिए हमने बोला था जो हमारा बॉल मिल है वो किस पे वर्क करता है? कैटरेक्टिंग पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा बॉल मिल है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इम्पैक्ट और अट्रैक्शन पे। बल्कि जो बॉल मिल है वो किस स्पीड पे काम करता है? तो कैटरेक्टिंग ही बोल सकते हैं या फिर मीडियम स्पीड भी बोल सकते हैं। ना तो लो स्पीड में काम करेगा और ना ही हाई स्पीड में काम करेगा तो कैटरेक्टिंग पर स्पीड पर ही काम करेगा। ये बॉल मिल का बहुत ही
इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यही हम आपको समझाना चाहते थे कि जो कैस्केडिंग है, सेंट्रीफ्यूजिंग है और कैटरेटिंग हम आपको बताते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। जो हमारा ये बॉल है वो अगर यही स्थान पर घूमता रह जाए, ठीक है, इसी स्थान पर घूमता रह जाए तो उसको बोलते हैं कैस्केडिंग। और अगर जो हमारा ये बॉल है ये पूरे राउंडली घूमे, सेंट्रीफ्यूगल इस पर कोई फोर्स लगाएगा ही नहीं, ये क्या चीज़ घूमेगा, सेंट्रीफ्यूजिंग। ठीक है, और ये जो हमारा मीडियम है ये बार ऊपर जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, कैसे आ रहा है, नीचे आ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं कैटरेटिंग। ठीक है ना, कैसे बोलते हैं इसको, कैटरेटिंग बोलते हैं। तो चलिए, हमने आपको ये बताया बॉल मिल किसे कहते हैं, बॉल मिल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको समझा दिया है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है ना, तो यही इसका मेन टॉपिक था। अगले वीडियो में हम आपको लाएंगे क्रिटिकल स्पीड ऑफ क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल का एक टॉपिक बनाएंगे, ठीक है, अलग से। उसमें आपको निकालना पड़ेगा कि ये जो हमारा बॉल मिल है तो वो किस स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, उसमें हम आपको निकालने का एक फार्मूला डेरिवेशन करके आपको बताएंगे कि वो फार्मूला कैसे आता है, इसलिए एक्साइटिंग हुई। और पिछले वीडियो में आपने आपको बताया था क्रशर के बारे में, ग्राइंडिंग के बारे में, हैमर मिल हमने आपको बताया। ठीक है, तो उसी में क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक रखा हुआ है, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो, और पीछे वाला सारा कवर करिए ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। थैंक यू फॉर एसकेपी इंजीनियरिंग क्लासेस। अगर आपको लगता है हमने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो या फिर हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया हो, या फिर हमने कोई अगर हम इसमें गलती हो, अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर माय चैनल एसकेपी इंजीनियरिंग क्लासेस।